हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर, जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। सेम 26 सितंबर 2019 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को लाने का मकसद एक ही है कि आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता चल सके और आपको किस तरीके के क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर प्रिपेयर करने हैं फॉर दिस ईयर 2020 एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल पेपर। वो आपको इस पेपर से एनालाइज हो जाएगा। ये हमारे पिछले वर्ष के सारे प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले विद देयर डिटेल सॉल्यूशन। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा 50 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, जो कि 50 मार्क्स के लिए रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर, और जो 50 क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर। अगर आपको जनरल अवेयरनेस के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, एक सीरीज के अंदर, यहाँ पे नंबर्स की सीरीज है, उसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमें बताना होगा। ठीक है, अगर हम लोग पेपर इस जो पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हम क्या दिखता है, इसमें कुछ डिफरेंस होते आ रहा है। ओके, जिससे डिफरेंस अभी हम लोग इस सीरीज को फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे 72, 119, यहाँ पे एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह 261, यहाँ पे आता है 362, नेक्स्ट नंबर है हमारा, देन है 487। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक एनालॉजी लेके चलते हैं, एक नॉर्मल। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। इसका डिफरेंस आता है 119 - 72, दैट मीन्स वो ये आएगा 47। ओके, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं पता। 261, 362 में से अगर हम लोग माइनस करते तो हमें पता चलेगा इसका कितना डिफरेंस आता है। इसका आता है 101, करेक्ट, 101 इसका डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे 487 में से अगर 362 माइनस करते तो यहाँ पे 5, दैट मीन्स 125 ये हमारा डिफरेंस है। फिर भी यहाँ पे हमें कुछ एनालॉजी नहीं मिल रही है कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, तो हम लोग फिर से इसका डिफरेंस निकालना चालू करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर नंबर लाने के लिए हमें एक नंबर, आर्बिट्री नंबर हम लोग इसमें कंसिडर करके देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते 125 में से अगर हम लोग 101 माइनस करते तो हमें डिफरेंस आता है 24। ओके, अगर हम लोग कुछ 2-3 नंबर्स इससे कम करके देखते हैं, 101 से यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसका अगर हम लोग प्रीवियस नंबर देखते हैं तो अगर हम लोग 3 से माइनस करके देख लेते, 2 से माइनस करके देख लेते। इसी तरीके से आपको एनालॉजी लगा के इस टाइप की जो नंबर सीरीज रहती है आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 24 - 3 करते अगर हम लोग 21 करते हैं तो आप 101 में से अगर 21 माइनस करते तो यू विल गेट 80, करेक्ट। और 80 में से अगर हम लोग 3 के सीरीज़ में जो जा रहा है यहाँ पे -3 अगर हो रहा है इस केस में, ठीक है, इस केस में भी अगर 21 - 3 करते तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, करेक्ट। 18 में से अगर 80 में से 18 माइनस करते तो यू विल गेट 62। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस ये आया आपका, हमारे पास ये डिफरेंस आया। और 62 माइनस अगर 47 करते तो हमें मिलता है 15। तो आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हो कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये +3 से इंक्रीज होते जा रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस जा रहा है, मतलब ये जो नंबर्स है इसके डिफरेंस का हमें फिर से डिफरेंस निकालना पड़ रहा है। ओके, इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे देखो, प्लस यहाँ पे 62 है तो हमें 119 प्लस 62 करना पड़ेगा। ओके, तो 62 + 119 करेंगे तो यू विल गेट करेक्ट आंसर एज 181, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसके एनालॉजी में से ध्यान में रखे हुए इसके करेक्ट आंसर्स को आपको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ। ये हमारे इलेक्ट्रिकल के जो 100 क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, हमने हमारे ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे ये सेशंस कवर कर लिए, जहाँ पे हमने मॉर्निंग शिफ्ट के पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों भी सेशंस में हमने 50 क्वेश्चंस को मिलाते हुए 100 क्वेश्चंस हमने डिटेल सॉल्यूशन के साथ में कवर करा लिए, जो 26 सितंबर 2019 को आपको पूछे गए थे। ओके, अगर आपने ये नहीं देखा होगा तो इसका लिंक मैं आई बटन पे प्रॉपर प्रेजेंट कर देता हूँ, या फिर इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे MCQs पे नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और हमारे कोचिफाई चैनल जो कि हमने स्पेशली नॉन टेक्निकल सेशंस के लिए आपके लिए बनाया, आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा। जो आपका प्योरली इलेक्ट्रिकल के सेशंस है वो आपको हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे मिल जाएंगे, और जो उसके नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहता है, जैसे हमारा एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के, और बाकी सारे करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के सेशंस हम लोग कोचिफाई पे अपलोड करते रहते हैं। ओके, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बाइफरकेट करके आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको कोचिफाई चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, तो हम लोग बढ़ते, ये सेशंस को काफ़ी ध्यान से जाके देखिएगा अगर इफ़ यू बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। और यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, ये भी आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास,
सरोज वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट। ये हमारा डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है हमें, तो हमें एक कॉर्नर में डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सरोज वॉक 25 मीटर टुवर्ड वेस्ट। अगर हम लोग एक पॉइंट से सरोज एक पर्सन का नाम है, वो 25 मीटर वेस्ट जाता है। ये 25 मीटर वेस्ट आ गए हम, करेक्ट, वेस्ट की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है वेस्ट, ओके, यहाँ पे मार्क करके ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, करेक्ट, वेस्ट आया। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर। उसने लेफ्ट लिया। अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है इंसान कोई, ठीक है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, डाउनवर्ड, करेक्ट। तो वो 35 मीटर्स डाउनवर्ड गया, दैट मीन्स साउथ गया, 35 मीटर साउथ आया। देन उन्होंने अगेन लेफ्ट टर्न लिया और 42 मीटर्स पे आ गया। देन अगेन उन्होंने लेफ्ट लिया। अगर आप लोग साउथ में आ रहे होगे तो आपका जो लेफ्ट रहेगा वो इस साइड में रहेगा, ठीक है। तो वो आए 42 मीटर्स पे आ गए, ठीक है। देन अगेन वो लेफ्ट गए और 23 मीटर्स उन्होंने रास्ता चला, ओके। तो 23 मीटर्स, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ तक आएंगे 23 मीटर। ये ऑब्वियसली कम आएंगे 35 से, ये आपका यहाँ पे 35 था, ओके, कुछ डिफरेंस रहेगा। और उन्होंने फाइनली लेफ्ट टर्न लिया 17 मीटर वॉक करके, ठीक है। फिर से 17 मीटर यहाँ पे आए, ओके। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज विद द रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हमने स्टार्टिंग पॉइंट आई ए और ये था हमारा बी। तो ये हमारा डायरेक्शन कितना, ये हमारा डिस्टेंस इतना कितना होगा, यहाँ पे हमें पूछा गया है, ठीक है। हाउ और एंड इन विच डायरेक्शन बोला है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका स्टार्टिंग का डायरेक्शन है। मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये आपका स्टार्टिंग का डायरेक्शन है और आपका एंड पॉइंट है यहाँ पे। इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो इस पैरेलल में यहाँ पे 35 मीटर का ये लाइन है और यहाँ पे 23 मीटर्स का, ठीक है। 35 में से अगर 23 माइनस करते हो आप तो यहाँ पे 12 1, ओके। तो 12 मीटर आप साउथ में हो, ओके। ये जो लास्ट फाइनल पॉइंट है ऐसा घूम के आने के बाद ये साउथ में है 12 मीटर्स टू द पॉइंट ए, ओके। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मीटर टू द साउथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप ये एक डायरेक्शन बना लेते हो एक कॉर्नर में तो आपको काफ़ी आसानी जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ये सेम क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। 15 240 270, यहाँ पे हमारे पास सेट गिवन है नंबर्स का, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इसको एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है एक नंबर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहे हैं, करेक्ट। बट ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन और आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम भी हुआ होगा, ओके, प्रीवियस का। तो अभी हम लोग यहाँ पे 15 240 लिख लेते हैं और 270 अगर लिख लेते हैं। इसके बीच में एक एनालॉजी मैं आपको बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इसके इंक्रीमेंट में ये इंक्रीज हो रहे नंबर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं ये 15 है, ओके। 15 ऐसे कैसे लिख लिया, अगर हम लोग 15 स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं प्लस उसमें 15 ऐड करते हैं तो जाके हमें मिलता है 240। 15 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 225। अगर हम लोग 15 ऐड करते हैं तो वी विल गेट 240। यहाँ तक तो हम आगे, ओके। ये आ गया हमारा 240, ओके। और यहाँ पे 270 है। अब इसमें अगर हम लोग 240 और 270 में कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, करेक्ट। यहाँ पे जो 240 और 270 में 30 का डिफरेंस है। यहाँ तक तो हम लोग आ गए 15। तो अगर हम लोग ट्वाइस ऑफ एन करेंगे, मान लो इस x को अगर हम लोग एक नंबर मान लेते, अगर ट्वाइस ऑफ x करते, ओके, तो इनटू ट्वाइस ऑफ 15 करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ 15। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट का, ये जो फाइनल नंबर है यहाँ पे सीरीज़ में, उसका ये कंक्लूजन है, उसका इक्वेशन है। इस तरीके से वो सीरीज़ जो है इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 15 प्लस ट्वाइस एक्स, दैट मीन्स ट्वाइस इंटू 15 हो जाएगा 30। तो ये 30 किस में ऐड हो जाएगा, 240 में। तो हमारे पास 270, दैट मीन्स ये का नंबर आ गया। तो हमारे पास जो सीरीज़ का नंबर आया वो हमने डिकोड कर लिया, जो कि पहला नंबर है हमारा x का, दूसरा नंबर जो है हमारा 240 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और तीसरा नंबर जो आ रहा है 270 ये आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स, ओके। ये हमारा सीरीज़ है। तो इसमें जहाँ पे जो नंबर्स गिवन है इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें रिलेटेड है। तो अगर आप एक नंबर्स देख ले तो हालांकि मुझे आंसर्स पता है इसके, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन डी है, तो बाकी सारे भी क्रॉस चेक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 11 132, अगर हम 154 इसको देख लेते तो 11 ही हो गया हमारा एक्स स्क्वायर को हम लोग करते तो 121 आता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है,
121 प्लस 11, 2 3 1 132 आ गया हमारा, ये आ गया करेक्ट। और एक्स स्क्वायर प्लस इसमें अगर हम लोग ट्वाइस एक्स दैट मीन्स 2 इंटू 11 करते प्लस 2 इंटू 11 दैट इज 22 ऐड करते, तो 132 प्लस 22 विल गिव 4 5 एंड 1 154 ये नंबर आ जाता है। दैट मीन्स हमारा जो ये फोर्थ नंबर की जो सीरीज़ है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज जो हमारा इक्वेशन में हमने ये डिकोड किया है जो एनालॉजी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल फिगर गिवन है और ये फिगर किसके अंदर एम्बेड की है, दैट मीन्स किसके अंदर ये फिक्स की जाती है। तो सेम यहाँ पे जो पैटर्न प्रेजेंट किया गया वो आपको दिखाई नहीं देगी, दैट मीन्स ये कहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स हो सकती है। ओके, एम्बेड की जा सकती है दैट मीन्स ये फिक्स की जा सकती है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल फिगर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर पैटर्न में अगर हम लोग नोटिस करते हैं यहाँ पे ऐसा पाइप टाइप का कुछ आ रहा है। ओके, ये काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होता है एनालॉजी बेस्ड, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है बाय द वे। ओके, तो ये जनरल रीजनिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर को अगर हम लोग ये फिगर जो है ऑप्शन बी में अगर इसके साथ मैनेज करके देखते हो तो ये आपका परफेक्टली फिट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक जो पाइप दिख रहा है, यहाँ पे जो एक रिवर्स एल दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको रिवर्स एल दिख रहा है, यहाँ पे है बट ये जो फिगर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्लिम होते जा रहा है ये चीज़, ठीक है, ये फिक्स नहीं बैठेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल भी आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, बट यहाँ पे नहीं है। तो इधर जो है ये परफेक्टली आपका फिगर हो जाएगा, दैट मीन्स ये फिगर हम लोग इसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल रीजनिंग से बेस्ड ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज गिवन है, अल्फाबेटिकल सीरीज गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, WCTEQGI। ओके, सीरीज गिवन है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग सीरीज अच्छे से लिख लेते हैं, WCTEQG क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स एक्स क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं हम लोग और आई। अगर आप लोग कुछ ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे एक अल्टरनेट सीरीज में यहाँ पे फॉलोअप हो रहा है, नंबर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, यहाँ पे C के बाद में DE आ रहा है, EFG आ रहा है, HI आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है +2 का। और यहाँ पे अगर आप लोग W से देखते हैं तो W के बाद अगर आप माइनस से जाते हो तो -3 से आपके पास T आता है, T से अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में PQRS T QUV ऐसे जैसे आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है उससे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे T के बाद -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा Q, Q के बाद -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा N, NOPQ, ठीक है, -3 करते हैं अगर यहाँ पे N आता है NOP और यहाँ पे आएगा Q, करेक्ट। तो दैट मीन्स हमारा दो नंबर्स के बाद यहाँ पे ऊपर की जो सीरीज जा रही है हमारी ये, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा N, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे दैट द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, ये जो 4 डॉट्स यहाँ पे गिवन है इसका मीनिंग है कि यहाँ तक के जो हमने 2 नंबर्स देख लिया 4, 16 और 64 जैसे रिलेटेड है, वैसे हमारा 36 और यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो कि सेम रिलेशन दिखाएगा इन दोनों के जैसा। ओके, तो अगर आप पैटर्न को देखते हो तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 4 का क्यूब होता है हमारा 64, करेक्ट। अगर 36 में हम लोग निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और अगर हम लोग 6 का क्यूब निकालते हैं तो आता है 260 जो कि हमारे ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे लेटर्स का क्लस्टर है, क्लस्टर दैट मीन्स एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लस्टर्स कहते हैं। क्लस्टर्स को बेसिकली गैलेक्सी को किया जाता है। गैलेक्सीज में जहाँ पे हम लोग क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज रहती है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स कलेक्टेड रहते हैं, उसी को हम लोग एक वर्ड है वो इंग्लिश का, उसको हम लोग लेते हैं क्लस्टर्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको एनालॉजी से सॉल्व करके देखते हैं। इसमें भी सेम आपके जो इंक्रीजिंग लेटर से जो एनालॉजी होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होते हैं, इसमें भी ऐसा यूज़ किया गया था। अगर आप लोग लिखते हैं TZL WCO ZFR CIO, इसको अगर आप नोटिस करके तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ आपको समझ में आएगा अच्छे से, TZL WCO ZFR CIU और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कैसे आएगा इसमें सीरीज में। तो अगर आप लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे +3 हो रहा है, PQRS TUVW, ठीक है, UVW
यहाँ पे फिर से अगर आप जाते हो तो एक्स वाई जेड, देन जेड से अगर आप लोग जाते हैं फिर ए बी सी आता है, देन हमारे पास क्या आएगा सी डी ई एफ आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो आएगा होगा हमारा एफ। जेड से हम लोग फिर से जाते हैं, आई चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। जेड से हमारे पास डिक्रीमेंट जा रहा है, जेड से हमारे पास फिर से इंक्रीमेंट जा रहा है। ओके, यहाँ से सी तक का, ठीक है, तो सी आ गया हमारे पास। फिर से हमारा अच्छा सी डी ई एफ, एफ से हमारा एफ आई तक आ गया हमारा। आई के बाद में आई जे के अगर हम लोग ऐड करते हैं देन हमारा नंबर आएगा के बाद एल, दैट मीन्स हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा, फर्स्ट आ गया एफ, हमारा सेकंड आया एल, एफ एल। अभी हमारे पास थर्ड नंबर क्या है, सेम एनालॉजी से हम लोग जाते हैं। ओके, तो इस टाइम ओके ब्लू, तो एल के बाद आता है सी, एल के बाद आता है ओ हमारा, ठीक है, +3 करते हैं। ओ के बाद आता है हमारा, हम लोग 3 ऐड करते तो आर के बाद आता है यू, आर पी क्यू आर एस टी के बाद में हमारा थर्ड नंबर आ रहा है यू वी डब्ल्यू, देन आएगा हमारा एक्स, दैट मीन्स थर्ड नंबर आएगा हमारा एक्स, एफ एल एक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में। सिंपल सा है, देखिए समझा इसलिए रहो क्योंकि आपको जो स्टूडेंट्स नए होंगे फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे होंगे, ठीक है, जो जिन स्टूडेंट्स को रीजनिंग अच्छे से आता है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है, मैं आपको बोलूँगा काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो। लेकिन एक ओवरऑल एक स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव ध्यान में रखते मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये आपको सेशन कैसा लग रहा है हमें आपके लाइक के द्वारा आपको हमें बताना होगा। अगर सेशन समझ में आ रहा हो तो आपको इस सेशन को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एक वेन डायग्राम गिवन है। पेंटागन जो है हमारा, पेंटागन दैट मीन्स जिसमें 5 साइड्स होते हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ है, दैट मीन्स ये जो है हमारे एम्प्लॉयज़। ओके, और सर्कल जो है ये हमारे फीमेल्स है। ओके, एंड रेक्टेंगल जो है हमारा ये कंप्लीट रेक्टेंगल, ये हमारा ग्रेजुएट है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। द डिफरेंट एरियाज एंड डायग्राम्स हैव बीन मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप दिखा रहा है, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा ग्रेजुएट्स का है, सर्कल जो है हमारा ये फीमेल का है, ये यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है हमारे पेंटागन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट बाय द एरिया मार्क नंबर 2। तो यहाँ पे जो मार्क्स किया गया है 2 में, ये जो एरिया है कंप्लीट, यहाँ पे क्या आएगा मैं आपको यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। ये जो 2 है मैं आपको फिर से मार्क करके बताता हूँ। ये जो है 2 इतना पोर्शन, इसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको ये एनालॉजी देखनी पड़ेगी। ये जो वेन डायग्राम आपको समझ में आएगी, ये सर्कल के अंदर कंप्लीट फीमेल है, पेंटागन के अंदर कंप्लीट एम्प्लॉयज़ है। ये सर्कल को और पेंटागन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये 2 क्रॉस हो रहा है, बट यहाँ पे ग्रेजुएट्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स जो फीमेल है कुछ वो एम्प्लॉयज़ है। ओके, ये जो फीमेल है बट यहाँ पे ग्रेजुएट के अंदर ये नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो ये जो इतना पोर्शन है ये आ रहा है सिर्फ फीमेल्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट। ओके, जैसे कि आप देखते हो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे करेक्ट है, जो यहाँ पे हमारे फीमेल्स एम्प्लॉय है, फीमेल एम्प्लॉयज़ है जो कि ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फीमेल एम्प्लॉयज़, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है जो ग्रेजुएट नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएट के अंदर अगर 4 आता तो आप यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ गिवन है, ओके, पेंटागन से एम्प्लॉयज़ यहाँ पे ग्रेजुएट भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। 4 अगर आपको पूछा जाता है ऐसे फीमेल जो ग्रेजुएट भी है और वो आपके एम्प्लॉयज़ भी है, बट यहाँ पे 2 नंबर पूछा गया है आपका। अगर सिर्फ आपको फीमेल्स पूछते तो ये सिर्फ 7 नंबर का आता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हमारे ग्रेजुएट नहीं है। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द टर्म दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे सेम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आने वाला है ये आपको पूछा गया। अगर आपको इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखते हो तो सेम सीरीज़ यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, बट यहाँ पे देख सकते हो, आप एक नोटिस कर सकते हो ARDS यहाँ पे कॉमन है, देन हमारा RDS कॉमन है, देन हमारा DS, देन ES। ओके, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में आपके नंबर चेंज हो रहा है। जैसे कार्ड्स में आप कार्ड के बाद यहाँ पे +1 हो रहा है D के बाद। सेकंड अगर आप लोग देखते हैं तो A से B की तरफ जा रहा है, थर्ड नंबर जो हमारा R से S की तरफ जा रहा है और D से E की तरफ जा रहा है, और जो हमारा S है वैसे के वैसे ही वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो S है, हमारा यहाँ पे जो S रहेगा उसके बाद में हमारा क्या आएगा, T आएगा। दैट मीन्स हमारा ये जो नंबर है इसके बाद ये हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा, T। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये जो बाकी के नंबर, जो बाकी के जो अल्फ़ाबेट है वो एज इट इज़ रहते हैं। तो यहाँ पे DBSE ऐसे के ऐसे रहेंगे, DBSE, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा T।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन के अंदर DBACT ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए आप सिंपली मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से विदाउट स्किप करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सी के बाद में डी आ रहा है, ठीक है, देन हमारा सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो ए से बी हो रहा है, जो थर्ड इसमें हमारा जो केस में हमारा आर जो है वो एस की तरफ जा रहा है, एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, जो फोर्थ इसमें जो फोर्थ लेटर है हमारा वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है जी के अंदर, ठीक है। तो हमारे जो नेक्स्ट इसमें रहेंगे वो हमारा एस चेंज होगा टी में, ठीक है। तो एस कौन सा है, हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट है, और बाकी के एज इट इज़ ऐसे कैसे रह जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इफ प्लस मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, माइनस मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, इंटू मीन्स ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, एंड डिवाइड मीन ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है क्यू माइनस पी इंटू एस माइनस टी प्लस वी। तो इस केस में हमारे पास टी कैसे रिलेट करती है क्यू को, ये हमें बताना होगा, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर, दीज आर द ऑप्शंस, ओके। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। एक आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप एक जनरल एनालॉजी, आप कौन से एनालॉजी यूज़ करते हो, आप आपके नोटेशंस के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल मैं बताता हूँ, जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली, अगर मेल है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, इफ़ दे आर सिबलिंग्स तो हम लोग डैश करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये सिस्टर होगी और ये मेल उसका ब्रदर, ठीक है। अगर वो मैरिड है तो हम लोग डबल लाइन यूज़ करते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो फीमेल है तो हम लोग उसके लिए राउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एनालॉजी ध्यान में रखिएगा, वो हम लोग इसी से क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं टी प्लस वी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इज़ द फादर ऑफ बी, दैट मीन्स हमारा टी इज़ द फादर ऑफ वी हो जाएगा। टी जो है हमारा फादर हो जाएगा वी का, ठीक है। तो वी हमें पता नहीं, एज इट इज़ हम लोग इसको ऐसे कैसे रखते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, एस माइनस टी, दैट मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, दैट मीन्स एस इज़ द डॉटर ऑफ टी, तो ये इसका बहन होगी, ठीक है। एस इज़ द डॉटर ऑफ वी होगी, करेक्ट इस केस में। बट हमें अभी भी पता नहीं वी क्या है, उनका जेंडर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पी इंटू एस क्या है, ए इंटू बी, दैट मीन्स ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, दैट मीन्स पी इज़ द हस्बैंड ऑफ एस, पी हस्बैंड है, मेल होगा ऑब्वियसली एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, क्यू माइनस पी, जो क्यू है हमारा डॉटर है बी की, तो बी जो है हमारा दैट मीन्स क्यू इज़ द डॉटर ऑफ पी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्री डायग्राम बन गया फैमिली चार्ट का। तो यहाँ पे हमारा पास टी पूछा है रिलेटेड टू क्यू, ठीक है। टू टी और क्यू में क्या रिलेशन है, टी जो है हम इनका यह है मैटरनल, ये मम्मी की साइड से तरफ, ये मम्मी, इनकी जो मम्मी है क्यू की वो है एस, इनकी जो मदर है वो है एस, और उनके जो फादर है टी, दैट मीन्स मैटरनल ग्रैंड फादर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल है, आप फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। परटर्ब, परटेन, परफॉर्म, परफ्यूम एंड परफेक्ट, ऑल नंबर स्टार्ट्स विद पी, ओके। डिक्शनरी में कैसा रहता है, अगर मान लो फर्स्ट ए बी है और देखिए नंबर है, मान लो एक ये लेटर है, वर्ड है ए बी, देन हमारे पास में ए लेटर है, ये मान लो ए बी हमारे पास लेटर, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट लेटर को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। यहाँ पे पूछे भी जा सकता है इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में, बट इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीजिंग में ही रहता है। तो सबसे पहले लेटर आ जाएगा हमारे पास परफेक्ट, तो पहला तो कॉमन है, ठीक है, सेकंड भी हमारा कॉमन है, ओके, बट थर्ड भी हमारा कॉमन है आर, ठीक है, थर्ड भी हम आर है। फिर से हमारे पास फोर्थ नंबर पे जाना पड़ेगा, टी और टी के पहले एफ आता है, ठीक है। तो हमारे इन तीनों में से सबसे पहले हमें नंबर चूज़ करना पड़ेगा, वर्ड चूज़ करना पड़ेगा, परफॉर्म, परफ्यूम, परफेक्ट, ओके। बट आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे एफ भी आपका कॉमन है तीनों भी लेटर्स में। तो उसके बाद में नेक्स्ट लेटर के पास जाना है हमारे पास ई यू ओ, सबसे पहला हमारा फिफ्थ लेटर आ जाएगा परफेक्ट, दैट मीन्स हमारा फिफ्थ नंबर का एक जो लेटर है परफेक्ट या फिफ्थ नंबर का फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे ये तो हो गया, अभी हमारे पास ये एफ़ के दो नंबर्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाद में आएंगे अकॉर्डिंग टू, तो ओ और यू में सबसे पहला क्या आता है, वो आता है ओ, करेक्ट। तो हमारा थर्ड हो जाएगा ये नंबर, ये भी हमारा चला गया। देन आएगा हमारा फोर्थ पे, ठीक है। अब परटब और परटेन के अंदर सबसे पहले टी के बाद में क्या आता है, ए आता है, तो आता है हमारा सेकंड वाला नंबर आ जाएगा परटेन, और देन हमारा लास्ट नंबर 1। तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 5 3 4 2 1, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. इन अ कॉफी शॉप अ टोटल ऑफ 58 कस्टमर्स केम थ्रू आउट द डे. 36 ऑफ देम ऑर्डर्ड द कॉफी एंड 32 ऑफ देम ऑर्डर्ड द पिज़्ज़ा. हाउ मेनी कस्टमर्स ऑर्डर्ड बोथ कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा. कितने लोगों ने कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा बोथ ऑर्डर किया. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे, 58 थे. ठीक है, उसमें से कॉफ़ी ऑर्डर की 36 लोगों ने. ओके, और अगर टी ऑर्डर की तो वो ऑर्डर की 32 लोगों ने, जिन्होंने 32 लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया. तो हमारे पास कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा कितने लोगों ने ऑर्डर किया ये आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, इसमें जो 58 लोग हैं उसमें कुछ लोग कॉफ़ी वाले भी होंगे और पिज़्ज़ा वाले भी होंगे, तो आप इसको कम्प्लीटली माइनस कर सकते हो. तो हमें इसको वेन डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो. ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा 36 प्लस क्या हो जाएगा 32 माइनस 58 जो हमारा होल यूनियन आ जाएगा. तो हमारा इसका डिफरेंस आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज़ 10. ओके, 10 लोगों ने कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा दोनों ऑर्डर किया. ओके, इस केस में हो जाएगा हमारा जो इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10 लोगों का, और टोटल हो जाएगा हमारे 58 लोग. ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड. रोटेशन इज नॉट अलाउड. आप इसको रोटेट करके नहीं देख सकते हो, जैसे आपको इमेज है ऐसी के ऐसी फिक्स करनी पड़ेगी, एम्बेड करके देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्सेस देख रहे हो इसके डायरेक्शन, भले यहाँ पे कंप्लीट बॉक्सेस नहीं, बट आपको एक एनालॉजी से देख सकते हो कि हमारे 3 ऑप्शन इससे मिलते जुलते हैं. ओके, बट इस केस में आप एक देख सकते हो इस बॉक्स का ये थोड़ा सेंटर पोजीशन में, इस केस में सेंटर पोजीशन पे नहीं है, यहाँ पे भी सेंटर पोजीशन पे नहीं, यहाँ पे सेंटर पोजीशन पे. ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो. ठीक है, ठीक है, ये और ये सेम हो रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सिंपल सा एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर. सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क ए बी डी क्वेश्चन मार्क पी. ए बी डी क्वेश्चन मार्क पी. इसमें इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है. ठीक है, इसके इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे 1 का जाए, ए के बाद बी है, बी के बाद में डी आया, दैट मीन्स 2 का आया. ठीक है, +1. डी के बाद अगर आप देखते तो सिंपली उसके बाद जो आ रहा है डायरेक्टली पी, दैट मीन्स कुछ प्रोग्रेशन इसका काफ़ी इंक्रीमेंटल है. तो इस केस में अगर आप लोग +4 करते तो डी के बाद +4 आता है एच, और एच के बाद अगर हम लोग +8 करते हैं +8 तो आपका आता है पी. तो एच हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी. आप इंक्रीमेंट देखते हैं 1:2, 2 का डबल हुआ है 4, 4 का डबल हुआ है 8, और 8 का डबल फिर बाद में ऐसी सीरीज जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. इन अ लाइन ऑफ 60 स्टूडेंट्स, Mohit is 22nd from the back end, and if the 7 students are between Mohit and Janvi, who is ahead of Mohit in the line? What is the position number of Janvi from the front end? यहाँ पे एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मोहित 22nd है फ्रॉम द बैक एंड. ठीक है, मोहित कुछ इस लाइन में अगर हम लोग देखते हैं ऐसा 22nd है. ओके, और 7 स्टूडेंट्स है मोहित और जानवी के बीच में, जो कि जानवी जो है अहेड है मोहित के. ठीक है, ये इस तरीके से लाइन है, यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे ये हो गया मेन लाइन. ओके, अगर आप इसको वर्टिकली भी इसको इस तरह ये करते, ये जो जानवी है इन लोगों के बीच में 7 पीपल है, और यहाँ पे मोहित है. ठीक है, ये 22nd आ रहा है एक एंड से. ठीक है, बैक एंड से, अरे फ्रंट एंड हो गया हमारा. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज़ द पोजीशन नंबर ऑफ जानवी फ्रॉम द फ्रंट एंड. तो यहाँ पे हमें जानवी का कितना है नंबर फ्रंट एंड से आपको काउंट करना पड़ेगा. टोटल जो नंबर है वो है 60. ओके, तो ध्यान में रखिएगा इसमें आप लोग 60 अगर माइनस अगर 22 करते हो यहाँ पे, तो आपको मोहित का नंबर रैंक पता चलेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप लोग 60 माइनस 22 करते हो तो हमारे पास मोहित का पता यहाँ पे ये कंसिडर्ड है ना, यहाँ पे ये जो प्लेस है ये ऑलरेडी कंसिडर्ड है, इसलिए हमको एक माइनस करना पड़ेगा इसमें से. दैट मीन्स 39 हमारा ये इसका प्लेस नंबर आ जाएगा फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम द बैक एंड, तो बैक एंड से हमारी मोहित की पोजीशन हमें पता चल जाएगी. ठीक है, और जानवी का जो रैंक आ जाएगा तो 39 में से अगर हम लोग -7 करते हैं इसमें, इस केस में यहाँ पे एक फ्रंट एंड चाहिए था, क्योंकि इक्वेशन सेम ही ये बैक एंड हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. यहाँ पे हमने, या फिर मैं आपको इसको फिर से एक बार रीड्रॉ करके समझा देता हूँ. ये हमारी एक लाइन है. ठीक है, मोहित यहाँ पे, मोहित का जो पोजीशन है 22nd फ्रॉम द बैक एंड है, बैक एंड से हमारा आ गया, और 7 स्टूडेंट है इन दोनों के बीच में. यहाँ पे जानवी है, 7 स्टूडेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है वो है हमारे 60. ओके, मोहित की जो पोजीशन है हमारी 22nd है फ्रॉम द बैक एंड. ओके,
तो इस केस में हमारे पास टोटल है 60 में से अगर हम लोग 22 माइनस करते तो हमारी जो, और इसमें एक इसका भी एक इंक्लूड हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग को इसको भी +1 करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 39। तो ये जो पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ मोहित फ्रॉम द बैक एंड, ये जो मोहित की पोजीशन है ये बैक एंड से आ जाएगी हमारी 39 पे। ओके, और यहाँ पे जानवी का जो पोजीशन है वो हमको पता करना है। तो इसमें से 7 लोग हम लोग माइनस करते तो इसका हमारा आंसर गलत आ जाएगा। अगर आप सिंपली -7 करते तो इसमें से -7 -1 करना पड़ेगा, तो जाके हमें पोजीशन एग्जैक्ट पता चलेगी उनकी। तो 37 -8 करते तो 31 ही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जैसे ये सारे जो आपके वर्ड्स है, कैशियर, कैसेट, कास्केट, कैजुअलिटी एंड कैजुअली, ये हमारे पास वर्ड्स गिवन है 5 वर्ड्स। तो आपको उसका करेक्ट आंसर आपको हमें मार्क करना होगा। ओके, तो ये सेम हमने जैसे अभी आपको बताया था पर्टा पर्टन वाले, कैशियर, कैसेट, अगर आप इसको फिर से आप देख लेते हो तो यहाँ पे 3 पहले जो लेटर्स है वो कॉमन है, CAS, CS, 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 ठीक है। उसके बाद में H, S, C, U, इससे ये कॉमन है। इसका मैं करेक्ट आंसर मार्क कर देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट लेटर आएगा कास्केट, ओके, सेकंड आएगा हमारा कैशियर, देन आएगा थर्ड आएगा हमारा कैसेट, देन फोर्थ आएगा हमारा कैजुअली, एंड देन फोर्थ आएगा, लास्ट आएगा फिफ्थ आएगा हमारा कैजुअलिटी। ये हमारा ये जो नंबर है थर्ड कास्केट जो है ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। इस टाइप का जो यहाँ पे जो ऑप्शन में गिवन है ये सेम इसका सीक्वेंस हो जाएगा। आप इसको अरेंज करके देख सकते हो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप ये सभी को आ जाता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन हमें काफ़ी बार कंफ्यूज करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन, अ प्रांजल सेड ही इज़ माई फादर्स ब्रदर्स फादर्स सन। ही दैट मीन्स ही इज़ माई फादर्स। ओके, यहाँ पे हो गया है, ये समझ लो प्रांजल, वी डोंट नो हिज जेंडर। ही इज़ माई फादर्स, इसका फादर हो गए, इनके प्रांजल्स फादर हो गए, ठीक है। ब्रदर्स, यहाँ पे हमने ब्रदर निकाल लिया इनका, ओके, इनके ब्रदर हो गए, ठीक है। फादर्स, ये इनके फादर्स हैं, इनके सन, दैट मीन्स यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा ये कंप्लीट, फादर्स के सन, तो यही हो जाएगा, ठीक है। और यही है इनका, इनको डायरेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, यही फोटो है इनका, ठीक है। तो इस केस में जो मैन है ये क्या रिलेट करते हैं प्रांजल को, ये हो जाएंगे पैटर्नल अंकल। पैटर्नल इनके प्रांजल के जो पापा है उनके जो फादर के जो ब्रदर है वो हो जाएंगे पैटर्नल अंकल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option in which the words share the same relationship as that shared by the given pair of a word. Escalate, soar. ओके, यहाँ पे एस्केलेट और सोर दैट मीन्स ये बहुत इंक्रीमेंट सिनोनिमस है वर्ड। एस्केलेट का नाम रख लो, एस्केलेटर्स जो रहते हैं हमारे माउस के अंदर, हम लोग एस्केलेटर्स के अंदर क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। सोर का भी मीनिंग होता है एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना। ये आपको इंग्लिश के वर्ड्स आपको ध्यान से आने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन जो गिवन है, टाइम, ट्रक, हैवी, ट्रक, टाइम, मिनट, एंगर, जेलेसी, ड्यूबियस, अनसर्टन। तो ड्यूबियस और अनसर्टन ये जो है ये सिनोनिमस वर्ड है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है रिलेशन में नहीं लगते हैं कोई भी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड बेस्ट रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम। यहाँ पे वेन डायग्राम गिवन है हमारे पास, ये इसमें ये जो 4 ऑप्शन गिवन है कैसे फिट बैठे, वीट, फ्रूट और फूड। तो वीट डिफरेंट कैटेगरी, फ्रूट एक डिफरेंट कैटेगरी, और फूड के अंदर फ्रूट आते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये भी डिफरेंट हो जाएगा। इंजीनियर्स, डॉक्टर, लॉयर्स डिफरेंट है। फीमेल्स, मदर, मेल्स, फीमेल्स जो है कुछ मदर हो सकती है या फिर मेल, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन आएगा। एजुकेटेड, डॉक्टर एंड मेल्स। अगर हम लोग देखते हैं, ये अगर मान लेते हैं मेल्स है, ये आउटर जो सर्कल है हमारा ये है एजुकेटेड का, जो एजुकेटेड होंगे वही डॉक्टर हो गए, करेक्ट। तो ये जो इंटरनल सर्कल्स है वो हमारा हो जाएगा डॉक्टर, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे मेल्स, दैट मीन्स कुछ मेल्स जो है वो हमारे एजुकेटेड है और उसके अंदर कुछ जो एजुकेटेड है वो कुछ डॉक्टर्स है। तो ये वेन डायग्राम से आपको कोरिलेट करना है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए, ये आपको ध्यान में देखना होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑन द सिलोजिज्म। ओके, सिलोजिज्म में हमारे पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, इससे हमें एक पर्टिकुलर कंक्लूजन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नो कस्टमर इज ए मैनेजर, सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। नो कस्टमर इज अ मैनेजर।
देखिए आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए होगा, पर्टिकुलर सीरीज सेशन चाहिए होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ऑल सेल्समैन एंड मैनेजर, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्समैन आ जाएगा मैनेजर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कस्टमर, ये हो गया हमारा मैनेजर, ये हो गया हमारे सेल्समैन, ठीक है। ऑल सेल्समैन, ये पूरे के पूरे सेल्समैन मैनेजर है। तो इसमें हमारे पास 3 कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, नो सेल्समैन इज अ कस्टमर। देख रखते हो यहाँ पे नो का रिलेशन है, तो नो सेल्समैन इज अ कस्टमर, ये करेक्ट हो जाएगा। सम मैनेजर्स आर सेल्समैन, जो मैनेजर से कुछ सेल्समैन भी है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सम सेल्समैन एंड कस्टमर, ये सेल्समैन और कस्टमर में आपका नो का रिलेशन, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन 1 एंड 2 फॉलो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या करे, इफ ए स्टैंड्स फॉर डिवीजन, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। ए अगर आपका डिवाइड होता है, ए स्टैंड फॉर डिवीजन, बी अगर आपको क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, सी क्या हो रहा है हमारा सब्सट्रैक्शन, डी क्या हो रहा है हमारा एडिशन। तो यहाँ पे एक सेट ऑफ कोडेड लेटर्स और यहाँ पे नंबर्स गिवन है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 109 डिवाइड है, दैट मीन्स माइनस क्या है 11 ब्रैकेट में, डी दैट मीन्स क्या है हमारे पास प्लस है, 156 यहाँ पे है नंबर 156, ए दैट मीन्स डिवाइड है, डिवाइड बाय 39, देन हमारे पास बी क्या है इंटू 3, देन इन ब्रैकेट क्या है हमारे पास 4D1, मतलब 4 प्लस डी दैट मीन्स प्लस है 1 यहाँ पे गिवन है। ओके, -27, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग डिवीजन करते हैं बॉडमॉस रूल से। ओके, 56 डिवाइडेड बाय 39 दैट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, इस केस में हमारा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। ओके, तो आप इसको 3 से डायरेक्टली 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, वो जाएगा हमारा 5 इंटू 3, तो यहाँ पे इंटू 5 इंटू, तो सबसे पहले ये करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 15, और यहाँ पे 109 माइनस 11, तो आ जाएगा 98 प्लस साइन ऐसे रहेगा। इक्वेशन को आप काफ़ी आसान से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 98, देन हमारा एडिशन, देन माइनस, तो आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर ले तो यू विल गेट 131 एज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात इज रिलेटेड टू द वेस्ट इन द सेम वे एज तमिलनाडु इज रिलेटेड टू। गुजरात आपको पता है वेस्ट साइड कंट्री, वेस्ट साइड स्टेट है, करेक्ट। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो है ये सदर्न स्टेट है हमारा। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आपको पता है एक मैप के अंदर आप देखते हैं तो ये सदर्न स्टेट में आता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग इन द लाइन फेसिंग नॉर्थ, कमायानी एट द वन ऑफ द एंड, आंचल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रीति। हम लोग इसको लिखते हुए चलते, कमायानी जो है ये एंड में है। ओके, आंचल इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, is to the immediate left of प्रीति। ओके, साक्षी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ कमयानी, साक्षी जो है इमीडिएट राइट ऑफ कमयानी, ठीक है। और शिवानी इज बिटवीन प्रीति एंड लक्षिका, जो शिवानी है प्रीति और लक्षिका के बीच में, ये हमें नहीं पता, तो हमें हु स्टैंडिंग बिटवीन प्रीति और साक्षी के बीच में कौन है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हो, तो अगर 6 लोग बैठे हैं स्टैंडिंग एक लाइन में, तो कमयानी अगर एंड पे है, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया, यहाँ पे हमारे पास एक भी कंडीशन गिवन है कि जो साक्षी हुआ इमीडिएट राइट ऑफ कमयानी, तो अगर कमयानी यहाँ पे आती है तो इमीडिएट राइट में यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, तो इसलिए कमयानी यहाँ पे आएगी, साक्षी यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप देखते हो कि जो शिवानी जो है प्रीति और लक्षिका के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो ये 7 हो गए। ओके, बट इस केस में हमारे पास जो प्रीति के लेफ्ट में है वो आंचल आ जाएगी, दैट मीन्स आंचल यहाँ पे प्रीति पे आ जाएगी, तो प्रीति के बाद में आएगा हमारे पास शिवानी, देन हमारे पास आ जाएगा लक्षिका, लक्षिका यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, एक स्टैंडिंग एक जो पजल है छोटा सा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वो स्टैंडिंग बिटवीन प्रीति एंड साक्षी पूछा गया, तो प्रीति एंड साक्षी के बीच में कौन है स्टैंड कर रहा है, वो है आंचल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। प्रीति और साक्षी के बीच में आंचल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स के बेस्ड क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर सीरीज है, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब गिवन है, फाइंड द मिसिंग नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह हमको यहाँ पे क्वेश्चन एक फाइंड आउट करना है। ओके, आप इसको एनालाइज करते हो तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 36, 54, 45 एक नंबर है ऐसा। ओके,
80, 46, 36 और यहाँ पे एक नंबर, आप कैसे भी एनालॉजी रह सकती है, इस तरीके से आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से एनालाइज करते हो 54, 36 और 45 में, तो यहाँ पे -18 हो रहा है और यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ओके। सेम अगर आप 80 में देखते हो तो -34 है और यहाँ पे कितना हो रहा है, +17 हो रहा है, 17 2 ज़ा 34, यहाँ पे 18 था, ठीक है। और इस केस में हमारे पास अगर माइनस इसको करते हैं 94 - 30 तो कितना आ रहा है 64। अगर 64 का डिफरेंस आता है, 64 अगर हाफ कर लेते हैं 30, तो इसमें 32 प्लस ऐड हो जाएगा, तो 30 + 32, ठीक है। इस सीक्वेंस के अंदर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 62, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, इतना तो ये सभी को आना ही चाहिए रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन अ कोड लैंग्वेज कॉस्ट इज रिटन एज XLGH, हाउ विल द डेयर टू बी रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। अगर कॉस्ट को हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में XLHG लिखते हैं, तो डेयर को हम लोग क्या लिखते हैं इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज है, ओके। इसमें सबसे पहले आपको एक नंबर सीरीज, आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपके क्वेश्चन पेपर पे, आपके सैम्पल पेपर पे लिख लेना चाहिए, जहाँ पे आप रफ वर्क करते हो। इस टाइप के SSJ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आती है, क्योंकि काफ़ी बारी वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेने A to M। इससे कैसा हो जाता है कि आपको डिवाइड हो जाता है, A to M लिख लेना, देन M से लेके फिर ऐसा सिक्वेंस में, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका ए का जो अपोजिट है वो Z, बी का अपोजिट है Y, ये आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ जाएंगी ईजिली। ये आप काफ़ी हार्डली 20 सेकंड्स लग जाते हैं इसको बनाने में, लेकिन काम में आते हैं, ठीक है। कॉस्ट अगर रिटर्न है XLG, दैट में COST को हमने XLHG लिखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो ये सारे अपोजिट है, ओके। C का अपोजिट क्या है, X है, यहाँ पे हाईलाइट करके देखो ये C का अपोजिट X है, O का अपोजिट क्या है, L है, ठीक है। S का अपोजिट क्या है, यहाँ पे H है, ठीक है। T का अपोजिट क्या है आपका, G है। सेम इसमें डेयर को अगर आप लिखते हो, इफ़ यू राइट DARE, तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा W, A का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका Z, R का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे R कहाँ पे गिवन I, E का अपोजिट हो जाएगा आपका V, ठीक है। WZIV आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पर्टिकुलर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ यहाँ पे नंबर ये लेटर्स गिवन है। नीडल हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टिच करने के लिए। तो सीजर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, सीजर से हम लोग आयन करते हैं, क्लोथ करते हैं, टेलरिंग करते हैं या फिर कट करते हैं। सीजर से हम लोग कट करते हैं, सिंपल है, ठीक है। ऐसे आपको एनालॉजी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, या आपके पर्टिकुलर डिपेंड करता है आपके एनालॉजी पे, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितने हैं। यही सेम क्वेश्चंस आपको ऐसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलाते हैं। देखिए मैं मान के चलता हूँ 100 क्वेश्चन जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से अराउंड 80 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, 80 प्लस मैं तो बोलूँ, ठीक है। इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग 95 कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक होली गलत हो जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, बट अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपका एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। और इसी के साथ जो 50 क्वेश्चंस ये है रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के, आपको आने ही आने चाहिए। मैं बता दूँ अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के हो जाएंगे, आज ये जो 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो 50 क्वेश्चन रिमेनिंग जनरल अवेयरनेस के अगर आपको वो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हाँ हमें जनरल अवेयरनेस का सेशन लेके आए जल्दी से जल्दी। प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आप में से जो भी ये सेशन देख रहा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन चाहिए करके, सो दैट हम लोग नेक्स्ट सेशन आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। ध्यान से देखा करेगा, ओके। क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, सेशंस आप ही के लिए है और आप ही के बेनिफिट के लिए हम लोग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोजिज्म के डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, ऑल लिक्विड आर सॉलिड, पूरे लिक्विड सॉलिड में है। देन ऑल गैसेज आर सॉलिड, ऑल गैसेज आर सॉलिड, ओके। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या गिवन है, सम सॉलिड्स आर लिक्विड, तो ये ट्रू हो जाएगा। सम सॉलिड जो है ये लिक्विड है, करेक्ट। सम लिक्विड आर गैसेस, सम लिक्विड आर गैसेस नहीं गिवन है। नो लिक्विड आर गैसेस, हमारे पास कोई भी रिलेशन इनका गिवन नहीं, बट यहाँ पे इधर और की पेयर आती है, सम और नो की पेयर इधर और। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, लिक्विड और गैसेस, लिक्विड और गैस, और नो और सम में यहाँ पे पेयर आ गई। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड इधर 2 and 3 फॉलो, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option in which the words share the same relationship as that shared by a pair of words. Tonsils, throat, तो हमारे पास ब्लड एनीमिया, नी जॉइंट, गॉटर
इंटेस्टाइन या फिर पोलियो लेग। तो टॉन्सिल्स कहाँ पे होते हैं? थ्रोट में होते हैं, वैसे पोलियो हमारे लेग्स में होता है। ये जो डिजीज़ है ये जो हमारा लेग को अफेक्ट करता है, पोलियो डिजीज़। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर पेयर शेयर्स द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो 7 और 350 का जो रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस में गिवन है इसमें से कौन सा रिलेशनशिप है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग 7 का क्यूब करते हैं प्लस 7 करते तो आपको आ जाएगा 350। ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 350 आ जाएगा। दैट मीन्स 7 क्यूब प्लस वो पर्टिकुलर नंबर। तो सिमिलरली अगर आप 6 का क्यूब करते तो आ जाएगा 216 प्लस आप इसमें 6 ऐड करते तो आ जाएगा 222। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको भी क्रॉस वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखिए मैं सारे ऑप्शंस क्यों क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हमको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने हैं और जितना टू द पॉइंट आप पढ़ रहे हो उतना ही आप इसको क्रॉस चेक कर सको। ओके, क्योंकि काफ़ी सेशंस की टाइमिंग लेंथ ज़्यादा हो जाती है। मैं ये ट्राई करता हूँ कि आपको ऑप्टिमम टाइम में आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ा सकूँ जितना मुझे लगता है। ओके, we'll see the next question. In the code language, neck is written as a 14, 22, 3, 11. How is the nose written in the language? मैं आपको पहले बताया था, आपको ये ऐसा स्टेबल एक बना के रखना है आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है, अगर आपके पास नेक देखते हो, ठीक है, नेक NECK ये जो है ये आप देखते हो, ये ऐसा लिखा है इसने 14, 22, 3, 11। तो नोज जो है हमारा क्या आएगा? ओके, तो नेक दैट मीन्स एन किस पे आता है? तो इस केस में जो एक ध्यान में रखिएगा, ये जो एन ई का वैल्यू है, ठीक है, ई का जो है वो 22 क्यों लिया गया है? ओके, ई का जो है 22, तो ई है ये वोवेल है हमारा। ठीक है, एन का जो नंबर लिया गया है 14 सेम नंबर लिया गया, सी का जो है 3 सेम नंबर लिया गया, के का जो है हमारा नंबर है 11 ये सेम नंबर लिया गया, बट वॉवेल का नंबर रिवर्स कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे जो ई का नंबर है तो आ जाएगा हमारा 22। एस ओ का जो है हमारा वो है 15, तो हमारा 12 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। और एस और एन का सेम नंबर आएगा, एन का नंबर है 14, एस का नंबर है हमारा अल्फा प्लेस वैल्यू नंबर, वो आ जाएगा 19। तो 14, 12, 19, 22 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल सा एनालॉजी, आपको काफ़ी 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के समझा दिए, तो इस क्वेश्चन आपको इजी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, in the code language toast is written as a WLXVW and how will the raise be written in that same language। अगर एक पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज के अंदर टोस्ट को WLXVW लिखा जाता है तो रेज को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसके सबसे पहले हम लोग एनालॉजी देख लेते हैं ये क्या एनालॉजी से जा रहा है। ओके, TOAST। अगर आप इसको सॉल्व करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 3 से। ठीक है, WLXVW से 3 से इंक्रीमेंट हो रहा है पर्टिकुलर इसमें। ठीक है, आपको मैंने काफ़ी बार आपको समझा दिया। ठीक है, +3 कर देते हो, टी के बाद W, ओ के बाद LOPQR। बट इस केस में आपको जल्दबाजी से ऐसे ऑप्शंस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो L के बाद -3 हो रहा है, क्योंकि जो वोवेल्स है इसमें -3 हो रहा है। ठीक है, PQRSTUV। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, दैट मीन्स जो वोवेल्स है यहाँ पे, ओके, उसमें -3 हो रहा है, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है उसमें +3 हो रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन इंस्टेंटली करके बताया कि आपको इस तरीके से डिसीजंस नहीं लेने होंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सेम ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पे सेम ऑप्शंस रहेंगे, जो आपका गलत आंसर हो फर्स्ट ऑप्शन वही रहेगा आपका। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपका आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया, बट ऐसा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, अभी यहाँ पे रेज हमारे पास गिवन है RAISE, करेक्ट। तो रेज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो रेज के बाद R जो है हमारा कॉन्सोनेंट है तो +3 ऐड करेंगे, तो PQRSTURST थर्ड नंबर आएगा हमारा, लेटर आएगा हमारा U। A में -3 जाएंगे तो -3 जाते हैं तो हमारे पास X आता है। ठीक है, I जो हमारा है फिर से वावल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या लेटर आएगा F। S जो हमारा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आएगा V। E जो है हमारा वावल है तो हमारे पास आएगा B। ठीक है, UXFVB करेक्ट आ जाएगा इसका, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B। ओके, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर हमारे पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दिया गया है, उसको आपको लॉजिकल ऑर्डर में लिखाना पड़ता है। यहाँ पर दिल्ली है, रेड फोर्ट है, वर्ल्ड, एशिया एंड इंडिया गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? वर्ल्ड आता है।
ठीक है, या फिर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग इसको लगाते, ओके, तो इस केस में तो सबसे पहले हमारा रेड फोर्ट कहाँ पे आता है, दिल्ली के अंदर आता है 2, देन हमारा 1 हो जाएगा। देन दिल्ली कहाँ पे आता है, दिल्ली आता है इंडिया में, तो हमारा 5th नंबर का ये करेक्ट हो जाएगा। देन इंडिया कहाँ पे आता है, इंडिया आता है हमारा एशिया के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है, 4th नंबर आ जाएगा। एशिया कहाँ पे आता है, वर्ल्ड के अंदर, 3 हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर एशिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, एशिया के अंदर इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया के अंदर दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, एंड दिल्ली के अंदर जो है हमारा, दिल्ली सिटी के अंदर हमारे पास रेड फोर्ट आता है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 32। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। कंट्री बॉर्डर जैसे शेयर कर रहा है, तो वैसे ही हमारे पास सी कोस्ट लाइन ये करेक्ट शेयर होगा। स्क्वायर रेक्टेंगल ये गलत, शिप हाईवे एंड शिप सेल ये गलत हो जाएगा। सी जो है हमारी कोस्ट लाइन, सी के यहाँ पे जो कोस्ट लाइन रहती है उसी को हम लोग कहते हैं। जैसे हमारी कंट्री है पर्टिकुलर, ठीक है, कंट्री और बॉर्डर जैसे रहते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कंट्री को क्या शेयर करते हैं, एक बॉर्डर शेयर करती है, वैसे हमारे पास सी के हमारे पास कोस्ट लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। एक नंबर बेस्ड, नंबर सीरीज बेस्ड है। 32, 39, 53, 74 ये हमारे पास सीरीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जगह क्या क्या आएगा यहाँ पे देखना है। तो नंबर इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस इज 7। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हाँ, अपने इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको कंफ्यूज कर रहे होगे तो हमने एक 5 आवर्स का एक मैथ्स मैराथन सीरीज़ लॉन्च किया है। आपके उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, एक 5 आवर्स का वो सेशंस देख लो, आपके प्रीलिम्स लेवल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरी टॉपिक जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है, हमने उस पर ट्रिक्स और टिप्स के ऊपर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सेशन बनाया। कोजिफाई चैनल पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे मैं आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको जाके देखिएगा, काफ़ी यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को इस टाइप के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें अगर दिक्कत आती है तो। ओके, तो इसमें 32 और 39 का डिफरेंस आता है 7, 53 और 39 का डिफरेंस आता है 14, 74 में से 53 माइनस करते तो आपको आता है 21। दैट मीन्स एक सीरीज इंक्रीजिंग हो रहा है। 7 का ये टेबल है, 7 to the 14, 14 to the 14, 3 7 3 21, देन 28। इफ़ यू कैन ऐड 28 प्लस 74, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 102। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, सिलेक्ट द नंबर्स दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह 2 क्वेश्चन मार्क है, 22, 25, 19। आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे +3 हो रहा है, देन हमारे पास क्या हो रहा है -6, +3 -6 हो रहा है, देन हमारे पास फिर से क्या इंक्रीमेंट हो रहा है +9, मतलब 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, -12 करेक्ट है। 28 - 12 करते तो आपको 16 आता है, तो इसके यहाँ से 15 आना चाहिए, 16 + 15 करते, ठीक है, तो आपके पास 31 आता है, +15। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +15 के बाद 3 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, बट यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 18 31 - 18 हमारे पास आ जाएगा 13, और इसमें 18 में 21 अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 34। ओके, 39, 34, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। एम्बेड वाले जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, स्पेसिफिकली एसएससी के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक पैटर्न गिवन है, यहाँ पे इसमें से कौन सा ये पैटर्न फिक्स हो सकता है, एम्बेड हो सकता है यहाँ पे ऑप्शंस में, तो आप एक क्लोजली आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि ट्राइंगुलर के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज अ क्रॉस लाइन बिटवीन डायगोनल लाइन बिटवीन द अपर रेक्टेंगुलर पोर्शन। अगर ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है देखिए इस टाइप का जो एनालॉजी है, आप इसको फिक्स कर सकते हो अपर ये कॉर्नर्स में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने इसके पहले भी देख लिया। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कोड लैंग्वेज TOY = 60, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर ब्लू। TOY को अगर हम लोग 60 ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या कोड है, ब्लू को हम लोग क्या लिखेंगे, TOY को अगर आप ध्यान से देखते हो TOY को, तो T जो है हमारा 20 पे आता है, ठीक है, T 20 पे आता है, O आता है 15 पे, ठीक है, Y आता है हमारा 25 पे, तो TOY 16। इफ़ यू कैन ऐड
20 + 15 + 25 यू विल गेट 60। तो आपने जो इसकी प्लेस वैल्यू है इसमें सारे नंबर्स ऐड करके रखे हैं, ठीक है। तो ब्लू में क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, ब्लू में क्या होता है, इसमें बी का 2 आ जाएगा, एल का आ जाएगा हमारा 12, यू का आ जाएगा हमारा 21, ओके, ई का आ जाएगा हमारा 5, ओके। इफ़ यू कैन ऐड ऑल ऑफ दिस तो यू विल गेट 40 एज अ करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर, ओके। तो TGF HIV CYN कैसे रिलेट करेगा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और सेम टाइप का रिलेशनशिप है इसमें। TGF अगर रिलेट करता है हमारा HIV से, तो आप इसमें नोटिस कर सकते हो +2 से ऐड हो रहा है, ठीक है। T के बाद जो VR है, जो सेंट्रल एंड के जो नंबर लेटर्स है F के बाद +2 अगर ऐड करते हैं यहाँ पे, और जो सेंटर नंबर लेटर है वहाँ पे G और I में +2, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर हम लोग CVN करते तो इसमें जो C है ये लास्ट में आ जाएगा, C में +2, CDE, ठीक है। तो हमारा CVN में जो लास्ट लेटर आ जाएगा वो आ जाएगा E, V के बाद जो आ जाएगा हमारा X, ठीक है, 2 में ऐड करते +2 ऐड करते, और P पे आ जाएगा N, यहाँ पे N का जो हो जाएगा PXC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। स्पेशल और पेसिया, ओके, या फिर यहाँ पे जो वर्ड्स गिवन है स्पेशल जैसे रिलेट कर रहा है PECIA, जैसे मैसोनरी जो है कैसे रिलेट करेगा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो PECIA फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है रिमूव कर दिए गए, ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग M और Y को इरेज कर देते हो तो यू विल गेट ASONR, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। सेम ऑप्शन से आप ASO देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन मार्क करके आया करेगा एग्जामिनेशन में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question is, 3 batsmen Anjana, Yamini and Gargi made a total 99 runs in the cricket match. Anjana made a runs equal to the 1/3 of runs made by Gargi. Anjana ने जो है वो रन बनाए 1/3 ऑफ गार्गी के, गार्गी ने जो बनाए रन्स वो बनाए डबल ऑफ रन मेड बाय यामिनी, ठीक है। हाउ मच रन्स डिड अंजना मेक इन दैट मैच, अंजना ने कितने रन्स बनाए, ये बात ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ओके। तो इस केस में अगर हम लोग मान लेते हैं यामिनी ने जो बनाया, ठीक है, ओके। अगर हम लोग इसको x के फॉर्म में करते हैं तो अगर मान लो यामिनी ने जो रन्स बनाए वो x रन बनाए, तो गार्गी ने डबल बनाए, उसके डबल ट्वाइस x हो जाएंगे। अगर अंजना ने रन बनाए इक्वल टू द 1/3 मेड बाय गार्गी, दैट मीन्स अंजना का जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस x बाय 3 रन्स, करेक्ट। तो हमारे पास एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर काफ़ी सिंपल सा है, आपके डिपेंडेंट भी इसको आपके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो आ जाएगा x प्लस ट्वाइस x बाय 3 विल बी 99, तो यू विल गेट x का वैल्यू एज अ 27, ठीक है। तो या x दैट मीन्स यामिनी ने जो स्कोर बनाए वो बनाए 27, तो गार्गी ने कितने बनाए होंगे 27 × 2 54, करेक्ट। तो अगर आप अंजना का स्कोर क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ a, दैट मीन्स कितना बनाए, अंजना मेड 1/3 ऑफ रन बाय गार्गी, तो गार्गी का 54 × 1/3 करते हो, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास 18 3 × 54, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ओके। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिंबल विल नॉट बी ऑन द पोजिशन फेसेस व्हेन द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब। एक क्यूबॉइड जो रहता है, क्यूब जो रहता है हमारा, ओके, इसको फॉर्म करते हैं तो ये सेम यहाँ पे आपको शीट मिलती है। अगर इसको फोल्ड अप करते हो तो ये सेम आप इसको बना सकते हो। इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा ऐसा अपोजिट में नहीं आएगा यहाँ पे जो ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है, तो ध्यान में रखिएगा। हैशटैग और प्लस, ये हैशटैग और प्लस यहाँ पे अपोजिट में आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, परसेंटेज एंड @ परसेंटेज और @ ये एडजेसेंट आएंगे। मान लो अगर यहाँ पे परसेंटेज है, इसी के एडजेसेंट आएगा यहाँ पे @ ठीक है। तो ये अपोजिट में नहीं गा, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। बट हम लोग बाकी के भी क्रॉस चेक करते हैं, तो @ और एंड जो है हमारा, @ और एंड जो है, तो दैट मीन्स अगर हम लोग @ यहाँ लिखते हैं तो एंड यहाँ पे डॉलर छोड़ के अगर हम लोग इसके अपोजिट जाते हो यहाँ पे, तो इस फेस में ये करेक्ट आ जाएगा।
डॉलर और परसेंटेज, ये भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, so we'll see the next question. Select the correct mirror image of the given letter cluster when the mirror image is placed in the right side. अगर यहाँ पे अगर A और B प्लेन में अगर आप मिरर प्लेस करते हो तो यहाँ पे जो लेटर्स गिवन है T, R, B, M, N, Q, तो आपको मिरर इमेज में कैसे दिखाई देंगे, ये क्वेश्चन SSC में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ओके, तो इफ़ यू कैन नोटिस, अगर आप Q ऐसा लिखते हो यहाँ पे, तो Q का जो रिवर्स आ जाएगा, यहाँ पे जो उसकी Q का लाइन है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जस्ट आपको एनालाइज करना है, उसके अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। N आता है तो हमारा N जो है वो भी रिवर्स हो जाएगा, बट इस केस में रिवर्स कहाँ पे होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो रिवर्स ही यहाँ पे N ऐसा है तो हमारे पास N कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास M है, बट आपको ध्यान में रखना होगा M अगर यहाँ पे ऐसा आता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में भी सेम इस तरीके से आएंगे। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको बाकी देखने, B जो इस तरीके से है ये इस तरीके से हो जाएगा अगर यहाँ पे जाता है तो। ठीक है, R का भी यहाँ पोजीशन चेंज हो जाएगा इन द मिरर इमेज, एंड T का एज इट इज आएगा। T अगर ऐसा आता है तो इसमें मिरर में भी T सेम दिखा देगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी एनालॉजी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है ये। We'll see the next question, which is question number 43. Okay, which two signs and two numbers should be interchanged to make the given equation correct? Okay, तो हमारे पास कौन से दो साइंस और इसको नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपको गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 और 9 को इंटरचेंज करते हो, 54 + 4 × 17 - 11 डिवाइड बाय 19 = 44, तो अगर आप यहाँ पे 4 और 19 को इंटरचेंज करते हो, दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, 4 और 19 को इंटरचेंज करते हो तो यहाँ पे 19 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और प्लस और डिवाइड को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स प्लस और डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। बाकी के ऐसे ऐसे रहेंगे एज इट इज़, × 17 यहाँ पे 54। ठीक है, तो 19 डिवाइडेड बाय 54 डिवाइडेड बाय 19 कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा पे 57 है। 54 को हम लोग कैसे डिवाइड नहीं करते, 57 गिवन है पे। ठीक है, 57 डिवाइडेड बाय 19 विच इज़ 3 आ जाएगा। 3 × 17, 3 × 17 कितना आता है हमारा, 3 × 17 विच इज़ 51 - 11 + 4। ठीक है, 51 - 11 कितना होता है, वो आता है हमारा 40, प्लस इसमें 4 ऐड करते हैं तो यू विल गेट 44 एज द करेक्ट इक्वेशन, करेक्ट आंसर। दैट इज ये वेरीफाई हो जाएगा जब हम लोग 4 और 19 को यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं और इसके साइन जो इंटरचेंज करते हैं, इसके बाद आपको ये इक्वेशन वेरीफाइड मिलेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको जो भी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ समझ में आएगी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपकी सबसे पहली बात बताओ, रीजनिंग एबिलिटी आपकी मैटर करती है, कितने जल्दी आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ईयर इज़ रिलेटेड टू द मंथ, जैसे हमारा ईयर के अंदर मंथ आते हैं वैसे वीक के अंदर हमारे डेज आते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। संडे, वीकेंड, फेस्टिवल, दीज आर नॉट रिलेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे दैट इज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। जो सेकंड है लेटर है हमारा फर्स्ट को रिलेट कर रहा है, तो हमारा जो थर्ड लेटर है फोर्थ को कैसे रिलेट करेगा। दैट मीन्स हमारे फोर्थ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस केस में अगर KATU में +3 ऐड कर ले तो यहाँ पे कोई वॉवेल्स और इसका कुछ नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा NDWX। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है, तो सेम हमारे पास RTJC में +3 ऐड कर दे तो डैट मीन्स U, T के बाद आता है +3 ऐड करके तो W, M और C के बाद में DEF, ये F आ जाएगा। UWMF इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स का एक लेटर्स का क्लस्टर गिवन है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, JQO MRRPSU डैश हमारे पास है, नेक्स्ट VUA। ओके, इफ़ यू कैन सॉल्व दिस, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो मिडल का नंबर है उसमें सिर्फ +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, QOPQR, ठीक है, QRST, R के बाद S आता है, S के बाद यहाँ पे आएगा T। ओके, ये तो लेटर आ गया, बट यहाँ पे जो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर है इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है +3 का। ठीक है, JMP
उसके बाद में पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। एस टी, सिमिलरली जो एंड के लेटर्स है इसमें भी +3 का एडिशन हो रहा है, तो एस टी हमारा एक्स आ जाएगा, यू के बाद +3 करते हो तो एक्स आ जाएगा इसमें, करेक्ट। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा एस टी एक्स, विच इज़ ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सिंपल एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीटली आपकी तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्विकली आपको अटेम्प्ट करके बता रहा हूँ क्वेश्चन, ओके। सेम एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट और सेकंड लेटर का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में सेकंड, थर्ड और जो लास्ट लेटर है आपको उसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 12, 312 तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो तो 12 में अगर हम लोग सेकंड जो नंबर जा रहा है तो 12 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 2 + 12 को अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं 12 इंटू ब्रैकेट 12 × 2 + 2 करते हैं, तो ये इसका एनालॉजी है। आपको सिंपली आंसर्स इसके बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप के अप्रोच आ सकते हैं, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अभी भले ही आपको सिंपल लग रहा है क्योंकि आपको सिंपली इसके आंसर्स बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसको फॉरगो नहीं करना पड़ेगा, अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। मैं बता रहा हूँ जितना टेक्निकल का इंपॉर्टेंस है उतना जनरल अवेयरनेस और जनरल रीजनिंग का भी इंपॉर्टेंस है फॉर क्लियरिंग द पेपर 1 ऑफ SSC JEE, ठीक है। इसी रिलेशन से हम लोग 10 को अगर रिलेट करते हैं 10 इंटू हो जाएगा हमारा 10 × 2 + 2 करते हैं तो यू विल गेट 10:220, ओके। दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। We'll see the next question. Kevin and Karthik are sitting with their backs toward each other. At the time of sunset, if the shadow of the Karthik falls exactly to his right side, then which direction is Kevin facing? Kevin जो है और कार्तिक वो exactly उनके बैक्स एक दूसरे की तरफ है, ओके। और at the time of sunset, ठीक है, सेम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, करेक्ट। तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर सनसेट के टाइम पे जो शैडो है कार्तिक के एग्जैक्टली राइट साइड में आती है, ओके। तो कार्तिक क्या हो जाएगा, कार्तिक फेस करेगा नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ फेस कर रहा है। और केविन जो है ये हमारा साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। सनसेट के टाइम में सन कहाँ पे रहेगा, मॉर्निंग के टाइम पे सन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सनसेट के टाइम पे वेस्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला गया कि एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ कार्तिक फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। कार्तिक की जो शैडो है उसके राइट साइड में ही है, इसका कार्तिक का राइट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जो केविन की हमें डायरेक्शन पूछी है तो केविन कहाँ पे फेस कर रहा है, केविन फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग, शुगर कैन प्रोडक्शन, जैगरी मेकिंग, जूस एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे एक प्रोसेस गिवन है, आपको एग्जैक्ट करेक्ट ऑर्डर में आपको प्रोसेस लगानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, शुगर कैन को हम प्रोड्यूस करेंगे, जो गन्ना रहता है उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो फर्स्ट आ गया 3। तो देन हमारे पास उसमें क्या करेंगे, उसका हम लोग जूस निकालेंगे, 5th हो जाएंगे हमारे प्रोसेस से। हमारे इस प्रोसेस के बाद में हम लोग उसको फिल्टर करेंगे, जो जूस निकाला हमने, और बॉईल करेंगे उसको, ठीक है, जैगरी बनाने के लिए। देन हमारे पास उसमें क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे, ठीक है, सॉलिडिफाई करेंगे। देन हमारे पास जैगरी हमारे पास जो रहता है उसका एंड प्रोडक्ट ये बन जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। We'll see the last question. Select the option that depicts how the transparent sheet of paper would appear if the folded at the dotted line. dotted line जो यहाँ पे गिवन है, अगर आप इससे अगर आप सेम फोल्ड करते हो तो कैसी इमेज आएंगी, ठीक है, आपको देखना है। तो इस केस में आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, जो आप ऑन एंड एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इस टाइप में फेस कर रहा है ये स्क्वायर, तो अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे चारों भी ऑप्शंस में गिवन है, ठीक है। सेम हम लोग 2 डॉट्स लिख लेते, 2 डॉट्स ये यहाँ पे इधर है तो यहाँ पे आ जाएंगे दोनों भी, करेक्ट। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस में ये चीज़ गिवन है। बट इन दिस केस यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ये जो ब्रैकेट्स थे, ठीक है, ये ऐसे कैसे रहेंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे, बट इन बाकी सारे ऑप्शंस में ये इसके रिवर्स किए गए, ठीक है। तो ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि पेपर 1 पूछे गए थे SSC JEE के 2019 के। आपने टेक्निकल का सेशन से आपने देखा होगा, तो प्लीज़
अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, कोचिफाई चैनल पे हम लोग नॉन टेक्निकल की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को आपको ध्यान से सब्सक्राइब करना है। और कोई भी आपको डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल ज्वाइन करना है, आपको वहाँ पे सारे PDFs मिलते रहेंगे। सो आई होप आपको इस सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपको हमें फॉलो करना है। सो आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।